औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह मोहम्मद आखिरी हिस्से का तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। तर्जुमा है, और अगर हम चाहें तो तुम्हें इनको दिखा दें कि तुम इनकी सूरत से पहचान लो, और ज़रूर तुम उन्हें बाद के असलूब में पहचान लो के और अल्लाह तुम्हारा अमल जानता है। और ज़रूर हम तुम्हें जांचेंगे यहाँ तक कि देख लें तुम्हारे जहाद करने वालों और साबरों को, और तुम्हारी खबरें आजमा लें। बेशक वो जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल की मुखालफत की बाद के हिदायत उन पर जाहिर हो चुकी थी, वो हरगिज अल्लाह को कुछ नुकसान न पहुँचाएंगे, और बहुत जल्द अल्लाह उनका किया धरा अकारत कर देगा। ए ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने अमल बातिल न करो। बेशक जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका फिर काफिर ही मर गए, तो अल्लाह हरगिज उन्हें ना बख्शेगा। तो तुम सुस्ती ना करो और आप सुलह की तरफ ना बुलाओ, और तुम ही गालिब आओगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है, और वो हरगिज तुम्हारे अमाल में तुम्हें नुकसान ना देगा। दुनिया की जिंदगी तो यही खेल कूद है, और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो वो तुमको तुम्हारे सवाब अता फरमाएगा, और कुछ तुमसे तुम्हारे माल ना मांगेगा। अगर उन्हें तुमसे तलब करे और ज्यादा तलब करे तो तुम बुखल करोगे, और वो बुखल तुम्हारे दिलों के मेल जाहिल कर देगा। हाँ, ये जो तुम बुलाए जाते हो कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में कोई बुखल करता है, जो बुखल करे वो अपनी ही जान पर बुखल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज। और अगर तुम मुंह फेरो तो वो तुम्हारे सिवा और लोग बदल लेगा, फिर वो तुम जैसे ना होंगे। तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह बरात में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों की पहचान करा दी थी, और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुनाफिक पोशीदा नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको उनकी सूरतों से पहचान लेते थे और उनकी गुफ्तगू से भी पहचान लेते थे। अल्लाह पाक बंदों के छुपे हर भेद और राज जानता है, और वो उसके मुताबिक जजा और सजा देगा जिसके वो लायक होगा। और फरमाया गया कि बेशक वो लोग जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करने का दावा किया और बातनी तौर पर कुफर किया, और उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला की राह से रोका, यानी जहाद करने से रोका, वह हरगिज अल्लाह ताला को नुकसान न पहुँचा सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है, बल्कि वो ऐसा करके अपनी ही जानों का नुकसान कर रहे हैं। और बहुत जल्द अल्लाह पाक उनके ज़ाहिरी अमल बर्बाद कर देगा जो वो लोगों को दिखाते हैं। और फरमाया, ए ईमान वालों, जो तुम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाते हो तो तुम पहले उनकी अताअत करो और उस पर कायम रहो। और जिन्होंने अल्लाह की राह से रोका से मुराद है, ये आयत कलीब वालों के बारे में नाजिल हुई। कलीब बदर में एक कुआं है जिसमें अबू जहल और इसके साथ दीगर मकतूल कुफार डाले गए थे। अलबत्ता इस आयत का हुक्म हर उस काफिर के लिए है जो कुफर पर मरा हो, अल्लाह पाक उसकी हरगिज मग़फ़िरत न फरमाएंगे। तो ये ईमान वालों, तो तुम खुद कमजोरी ना दिखाओ और कुफार को खुद सुलह की तरफ दावत ना दो, क्योंकि उसमें जिल्लत है, और उनसे जंग करो, बेशक तुम ही गालिब आओगे। और काफिरों के साथ जहाद करो जो तुम्हारा अव्वलीन फरीजा है, क्योंकि जिंदगी चंद दिन की है और इतनी जल्दी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता। और जब तुम्हें अल्लाह की राह में बुलाया जाता है कि सदका और खैरात करो, तुम लोग बुखल ना करो, क्योंकि जो बुखल करता है वो अपनी जान पर ही बुखल करता है। तो मालदार मुसलमानों को चाहिए कि वो गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि माल खर्च करने से कम नहीं होता, बढ़ता है। हमें भी अल्लाह पाक ने करम के साए में रखे। अब मैं चाहूंगी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली आयत का तर्जुमा तफसीर आइंदा वीडियो में बयान करूंगी। अल्लाह निगहबान।